हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। गाइस, मेरे वीडियोस पे ना व्यूज़ तो आ रहे हैं लेकिन लाइक नहीं आ पा रहे हैं। प्लीज़ जो भी देखता है सुनता है प्लीज़ लाइक कर दिया कीजिए ना। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। हाँ, तो चलिए हम आप आज का स्टोरी अपना शुरू करते हैं। सो लास्ट हमने देखा था कि शोजान जो है वो ईवो को कन्फेस कर देता है। ईवो भी बहुत खुश होता है, वो भी हाँ बोल देता है। उसके बाद ईवो सो जाता है बिकॉज सोजन ने उसे कहा होता है कि हम फादर से मिलने के लिए जाएंगे। देन आफ्टर दैट क्या होता है कि नेक्स्ट डे एक दिन का तो उनका रेस्ट हो जाता है। नेक्स्ट डे वो दोनों घर पे जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो वहीं जब वो घर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पे शुआन लू भी अपने किसी फ्रेंड के साथ आई हुई थी और वो फादर से बात करना चाहती थी, लेकिन फादर अभी वहाँ अवेलेबल नहीं थे। मतलब वो भी शायद कंपनी में थे या कहीं और। उसके बाद ईवो जो है वो भी अपने डैड को कॉल करता है कि डैड, मुझे आपसे कुछ काम है, आप कब तक घर आएंगे। तभी उसका फादर कहता है कि हाँ बस मैं पहुँचने वाला हूँ, मुझे तुम्हारी मदर की कॉल आई थी कि शुआन लू भी आई हुई है। तभी वो कहता है हाँ डैड, मैं भी ऑफिस से मिला हूँ, आप घर आ जाइए, हमें आपसे कुछ बात करनी है। तो उसका डैड ओके बोलता है। उसके बाद शोजान जो है वो ईवो को कहता है कि बेबी चलो मैं तुम्हें ना अपना रूम दिखाता हूँ। तो इतना कह के वो चले जाते हैं अपने रूम में, शुआनलू और शोचुन को हेलो बोल के। तभी जब वो अपने रूम में जा रहे होते तो पीछे से शोजान की मदर की आवाज़ आती है, बेबी तुम कहाँ जा रहे हो और ये तुम्हारे साथ कौन है। तो शोजान तो इग्नोर करता है, लेकिन तभी ईवो पीछे देख के उन्हें ग्रीट करता है, हेलो मैम, मैं हूँ ईवो। ओ ईवो, तुम यहाँ शोजन के साथ हो, तुम्हें यहाँ देखकर बहुत खुशी हुई। फिर वो कहते हैं कि बेटा इसे अपना ही घर सोचना और किसी भी चीज़ के खाने पीने की शर्म मत करना। तभी वो कहता है ठीक है आंटी। और इतना बोल के शोजान जो है वो ईवो को साथ में लेके अपने रूम में चला जाता है और वो वहाँ उसे पेट पे बिठा के बाहर आता है। और फिर वो अपनी मॉम से बात करता है कि मॉम मैं डैड से बात करना चाहता हूँ। लेकिन तभी उसकी मॉम उसे बताती है कि जो लड़का शुआनलू के साथ आया हुआ है ना, शुआनलू उसे पसंद करती है, वो लड़का उससे शादी करना चाहता है। मैं भी तुमसे यही बात करने के लिए यहाँ आई थी। तभी वो कहता है कि जान को कहाँ हो, मुझे ना वॉशरूम जाना था। ईवो वहाँ नया था तो उसे कुछ भी पता नहीं लग रहा था, तो इसलिए जान अंदर जाता है और उसे कहता है कि बेबी वहाँ है तो वहाँ जाके यूज़ कर सकते हो और मेरा वेट करना है यहाँ पे, मैं आता हूँ। और वो फिर से इतना बोल के बाहर आ जाता है। फिर वो अपनी मॉम से हर चीज़ के बारे में डिस्कस करता है और वो कहता है कि हाँ माँ, मैंने उसके बारे में पता किया है, वो एक अच्छे बिजनेसमैन का बेटा है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और शुआनलू अगर खुश है तो हम भी खुश हैं। तो इतना बोल के उसकी मॉम कहती है कि देखो ना मेरा बेटा कितना बड़ा हो गया। तभी वो कहता है मॉम आपके लिए तो मैं अभी आपका बच्चा ही हूँ ना। तभी उसकी मॉम कहती है ओ माय बेबी, तुम फिर शुरू हो गए। तभी बाहर से कार के हॉर्न की आवाज़ आती है। वो कहती है देखो आई थिंक तुम्हारे डैड भी पहुँच गए होंगे। इतना कह के मैडम यू तो नीचे को चली जाती है, मतलब पौड़ियों से उतर के, और शिवजान को वहीं छोड़ देती है। और तभी ईवो भी वॉशरूम से बाहर आ जाता है और शिवजान भी अपना रूम लॉक करके अंदर चला जाता है। और जैसे ही शिवजान जो है वो ईवो की तरफ दिखता है ना, तो उसके फेस पे इतना वो ड्रॉपलेट्स होती हैं वाटर की, तो उसका मन ना उसको किस करने के लिए करता है। वो डायरेक्ट जाता है और ईवो के लिप्स पे ना एक बहुत डीप और पैशनेट किस करता है। आफ्टर दैट ईवो कहता है जान को छोड़ दीजिए ना, मतलब कोई आ जाएगा, बहुत हुआ, अपना खा दे दो मेरे को, मैं अभी बच्चा हूँ यार, छोड़ दो। इतना कह के ना वो जान उसको छोड़ देता है। लेकिन तभी जान के फ़ोन का रिंग मतलब वो होता है और उसको हॉस्पिटल से कॉल आई होती है कि सर, नर्स कहती है सर हेलो, हाँ यहाँ पे कोई इमरजेंसी है तो क्या आप जल्दी से आ सकते हैं। तो जान इतना सुनने के बाद तो वहाँ से निकल जाता है और वो ईबू को कहता है कि तुम यहीं मेरा वेट करना, मैं खाना यहीं पहुँचा दूँगा, फिर हम शाम को डैड से आके बात करेंगे। लेकिन इतने में ही जब वो नीचे जाता है तो जो शुआनलू होती है उसने डैड को सब कुछ बता दिया होता है कि ऐसी ऐसी बात है और वो ऑलरेडी शादी कर चुके हैं। और ये बात सुनने के बाद ना जान भी बहुत शॉक हो जाते हैं कि
तुम शादी कर चुके हो? सोनू ये क्या बदतमीजी है, तुम हमें नहीं बता सकती थी। तभी शोचन कहता है कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो एक्चुअली मुझे ना थोड़ा बिजनेस के सिलसिले में ना कुछ ये डिसीज़न हमको खुद ही लेना पड़ा, इसलिए हमने ये सब कुछ किया। तभी उसका फादर कहता है इट्स ओके, लेकिन हम भी अपनी तरफ से एक ग्रैंड वेडिंग करना चाहते हैं। तो तभी शौचन कहता है कि हाँ ओके अंकल, जब भी आप चाहें हम रेडी हैं। तभी वो कहता है कि प्लीज़ मुझे अंकल ना बोल के डैड बोलो। इतने में ईवो भी ऊपर से नीचे आ जाता है, क्योंकि वो इन सब की बातें सुन रहा होता है, तो वो भी उतर के आ जाता है। और तभी जब मिस्टर वे ईवो को यहाँ देखते हैं तो वो कहते हैं ओ बर्थडे बॉय, हाउ आर यू। तभी वो कहता है सर आई एम फाइन, आप कैसे हैं। तभी मिस्टर वे कहते हैं मैं भी ठीक हूँ, तुम यहाँ। तभी शुजन कहता है हाँ डैड वो मेरे साथ आया है, मतलब मैं इवो को अपने साथ लेके आया हूँ। वो एक्चुअली मुझे ना आपसे कुछ बात करनी थी हमारे बारे में। लेकिन जब वो इसके बारे में मतलब बोल रहा होता है ना शुजन, तो उसकी टंगना बहुत फ्लर्ट कर रही होती है, मतलब वो डर रहा होता है कि अगर मैं बोलूँगा तो डैड क्या रिएक्ट करेंगे, लेकिन वो फिर भी कह देता है कि डैड आई लाइक इवो। लेकिन जब वो इतना कहता है तो फिर उसका फ़ोन आता है और फिर वो जब पिक करता है कॉल, तो सर क्या आप जल्दी आ रहे हैं, प्लीज़ बहुत इमरजेंसी है यहाँ पे, प्लीज़ जल्दी आ जाइए। तो वो सिर्फ इतना कह के वो कहता है डैड मुझे भी इमरजेंसी है, मैं जा रहा हूँ। और वो अपनी मम को कहता है कि मम प्लीज़ इबो का ध्यान रखना, ठीक है, मैं निकल रहा हूँ निकल रहा हूँ। इतना कह के वो तो वहाँ से निकल जाता है और मॉम जो है वहाँ पर स्माइल करना शुरू कर देती है। और तभी शोचन को भी कुछ काम आता है और शोचन शोनलू भी वहाँ से मतलब जहाँ पे वो रहते थे अपने फ्लैट के लिए वहाँ के लिए निकल जाते हैं। और फिर पीछे बजते हैं मिस्टर वे, इबो और मैडम यू। तो तभी वो कहता है आई एम सो सॉरी सर, वो एक्चुअली। तभी मिस्टर वे कहते हैं ओ माय चाइल्ड, अब तो मुझे डैड बोलो। और उसकी मॉम कहती हैं और हाँ मुझे भी मॉम बोलना, ये आंटी और मैम सुनना मुझे पसंद नहीं है, तो तुम हम दोनों को मैम और सर ना बोल के डैड और मॉम बोलेगे। तभी वो ये सुन के ना रोना मतलब रोना ही स्टार्ट कर देता है, क्योंकि जिस बच्चे ने कभी ज़िंदगी में किसी को माँ बाप ना बोला हो, उसे सडनली कोई इतने प्यार से बोले ना, तो उस बच्चे के दिल पे तो मतलब क्या गुजरेगी। वो इमोशनली हो जाता है और फिर वो कहता है ओके मॉम ओके डैड, और वो दोनों से आके ना हग कर लेते हैं। तभी उसकी मॉम शुजान की मॉम कहती है कि बेटा तुम्हें क्या पसंद है खाने में। और तभी वो उसको अपनी फेवरेट चीज़ें बताते हैं कि मुझे ये चीज़ें पसंद है। तो मैडम यू ना उसके लिए वो सारी चीज़ें बनाती हैं, उसको अपने हाथ से खिलाती हैं और फिर बाद में उसको कहती हैं कि तुम शुजान के रूम में जाके आराम करो, और वहाँ ना कबर्ड में तुम्हारे लिए कुछ कपड़े भी रखे हुए हैं, तो तुम वो भी वहाँ से चेंज करके डाल डाल लेना और फिर रेस्ट करना। उसको आने में मुझे लगता है थोड़ी देरी हो जाएगी, तो जब वो आएगा फिर हम सारे साथ में बैठ के डिनर करेंगे। और वो इतना कह के तो ऊपर चला जाता है। फिर शाम का टाइम होता है, शोजान भी घर आता है, उसके डैड वहाँ उसका वेट कर रहे होते हैं। तभी शोजान जब घर के अंदर एंट्री करता है तो वो सीधा अपनी मम से ये कहता है कि मम इवो कहाँ है। तो फिर उसकी मम कहती है इवो वो तो यहाँ से चला गया, तुमने सुबह सिर्फ एक बात बोली, उसके बाद मुझे लगा नहीं कि उसे यहाँ रुकना चाहिए था, तो वो चला गया। और तभी वो गुस्से से कहता है मॉम ये क्या है, मैंने आपको मतलब इतना बोल के वो चुप हो जाती, क्योंकि उसे पता होता है कि उसके डैड यहाँ हैं। तभी वो अपने डैड की तरफ मुंह करके कहता है डैड आई एम सीरियस अबाउट हिम, आपको मेरी प्रॉब्लम के बारे में पता है ना, मेरी लाइफ में सिर्फ एक यही ओमेगा है जिसकी स्मेल मुझे अट्रैक्ट करती है, मुझे अच्छा लगता है इसके साथ रहना। डैड प्लीज़ मुझे समझेंगे ना आप, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसके बिना नहीं रहना चाहता। मतलब सौजन ये सब कुछ अपने डैड को बता देता है। फिर डैड उसकी तरफ देख कर कहते हैं कि क्या तुम श्योर हो, कल को कोई दिक्कत नहीं आएगी, कल को लोग कुछ भी कहेंगे तुम्हें सुनना पड़ेगा। तभी शोजान कहता है डैड मैं सब सुनूंगा, मुझे पता है, प्लीज़ आप सकते हैं ना मेरे लिए इतना, प्लीज़ डैड। तभी उसके डैड स्माइल करना कहते हैं ओ माय चाइल्ड आई एम सो हैप्पी फॉर यू, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हें कोई इतना अच्छा प्यार करने वाला मिला। और तभी वो ईवो को आवाज़ लगाते हैं, ईवो
तभी वो कहता है यस डैड आई एम हियर, बेटा जल्दी से नीचे आओ, देखो कौन आया है। और तभी इवो ना ऊपर से फुदकता हुआ नीचे आ जाता है। और जब जान ना इवो को देखता है तो वो उसे दौड़ के जाके ना एक बहुत प्यारा सा हग करता है और उसके गाल पे एक पिक करता है। वो कहता है ओ माय गॉड माय लव यू आर हियर, मैंने सोचा कि तुम चले गए हो। चला गया? मैं कहाँ को जाऊँगा, मैं तो ऊपर कमरे में रेस्ट कर रहा था ना, मुझे मॉम और डैड ने ऊपर भेज दिया था। तभी जान कहता है मॉम डैड रियली? अरे फिर वो पीछे जाके अपने मॉम को और डैड को एक जोर का हक करता है और वो कहता है थैंक यू मॉम, थैंक यू डैड, मैं बहुत खुश हूँ कि आप मेरे इस डिसीजन से मान गए। तो इसी तरह से फिर मिस्टर वे जो है वो इवो से पूछते हैं कि बेटा आपका कॉलेज तो कंप्लीट हो गया ना, अब क्या करना चाहते हो? तभी वो कहता है कि डैड मैं ना यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहता हूँ, तो मुझे ना बिजनेस में बहुत इंटरेस्ट है, तो मैं बिजनेस की स्टडी करना चाहता हूँ। बट जनछा वो भी मेरे साथ आना चाहता है यूनिवर्सिटी, बट उससे मुझे नहीं पता कौन सी स्टडी करनी, लेकिन मैंने सुना था कि वो भी बिजनेस में इंटरेस्ट रखता है। तो तभी मिस्टर वे कहते हैं किसी को कॉल करते हैं और वो कहते हैं कि मेरा बेटा जो है वो यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहता है और उसका एक फ्रेंड है, तो उनका सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन होना चाहिए। और यही देखते देखते मतलब 1 महीना वैसे ही निकल जाता है। इबो कभी शौकजन के घर पे रहता था, कभी अपने ऑर्फनेज में रहता था, और तभी एक दिन उन्हें एक कॉल आता है जनचा और उसको कि आपका यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो चुका है और आपका हॉस्टल भी रेडी है, तो आपको कल से हॉस्टल में आना है और परसों से आपकी क्लासेस लगने वाली हैं। तो तभी कुछ टाइम गुजरता है और वो दोनों हॉस्टल पहुंच जाते हैं अपने। जान भी उसे छोड़ने आया होता है उनको, और वहाँ से फादर, उनके अंकल, जेम्स अंकल और सारे उन्हें छोड़ने आए होते हैं। अब जॉशिंग भी एक अच्छा पार्ट टाइम जॉब कर रहा होता है और ईवो भी वहीं बेकरी में काम कर रहा होता है। तो इस तरह से उनका अपना मतलब पॉकेट मनी भी बन जाता है और वो यूनिवर्सिटी की क्लासेस भी लगाते हैं। तो जैसे ही 3-4 महीने हो जाते हैं तो एक दिन ईवो की सडनली तबीयत खराब हो जाती है। और मतलब उसको काफ़ी टाइम से ना मॉर्निंग सिकनेस रह रही थी, लेकिन वो समझ नहीं पाता कि उसे क्या हो रहा है। तो एक दिन ना वो जान से मिलने हॉस्पिटल जाता है, लेकिन जैसे वो हॉस्पिटल पहुंचता है तो गर्मियों के दिन थे, तो वो ना बिल्कुल एक एग्जॉस्ट होके ना वहीं बाहर बेहोश होके गिर जाता है। और तभी वहाँ उसको हॉस्पिटल का स्टाफ देख लेते हैं और वो उसे उठा के इमरजेंसी में ले जाते हैं। इमरजेंसी में फिर उसके अब टेस्ट वगैरह होते हैं तो पता लगता है कि ईवो हमारा प्रेग्नेंट है। और तभी जान उसको कॉल करता है, क्योंकि जान को नहीं पता होता है कि वो हॉस्पिटल पहुंच चुका है या क्या बात है, क्योंकि उसने जान को सुबह बताया होता है कि उसको ऐसा ऐसा होता है, उसको खाना नहीं पच रहा, उसको वॉमिटिंग हो रही है। तो वो कहता है कि शायद उसको फूड पॉइजनिंग हो गया है। तो तभी जान उससे कहता है कि ओ माय बेबी तुम हॉस्पिटल आना, फिर हम आपके लिए दवाई लेंगे और सब ठीक हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो। लेकिन जब उसका फ़ोन बजता है तो फिर वो सिस्टर वहाँ पे जो थे वो मतलब नर्स वो का फ़ोन उठाती है और वो पिक करके कहती है कि हेलो आप कौन? तो वो कहता है कि हाँ मैं डॉक्टर सौजान कह रहा हूँ, आप कौन? तभी वो कहती है ओह डॉक्टर जान, मैं सिस्टर कह रही हूँ इमरजेंसी से, ये आपके फ्रेंड यहाँ पे हमें बाहर अनकॉन्शियस मिले थे, यहाँ पे एडमिट है। जान इतना सुनने के बाद ही अपने कैबिन से हड़बड़ी में भागता हुआ इमरजेंसी आ जाता है। और जैसे वो इमरजेंसी आता है और वो उनसे ईबो का रिकॉर्ड मांगता है, तो तभी ईबो की हर टेस्ट की रिपोर्ट वहाँ आ जाती है। और जैसे वो टेस्ट की रिपोर्ट इमरजेंसी का डॉक्टर देखते हैं, वो कहते हैं डॉक्टर जान आई थिंक आपका फ्रेंड प्रेग्नेंट है। और जान इतना सुनने के बाद ना मतलब एक बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो कहता है क्या ईवो प्रेग्नेंट है? मतलब मैं डैड बनने वाला हूँ। और इतना सुनने के बाद वहाँ का सारा स्टाफ बिल्कुल हिल जाता है कि ये क्या हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब हमें तो पता ही नहीं था कि सर रिलेशनशिप में है और वो भी एक ओमेगा के साथ। ओह मतलब सर को ओमेगा पसंद आ गया, क्योंकि सारे जानते थे कि जान को ना कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उसे ओमेगा की स्मेल अच्छी नहीं लगती है।
बेशक वो एक अल्फा है, लेकिन उस टाइम उसे कोई भी ओमेगा का ना वो कहते हैं अट्रैक्ट नहीं करता था, उनका जो फ्रेगनेंस होता था। तो वो सब ये सुन के ना बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि वाह। और तभी जान अपने घर पे फ़ोन करके इस बारे में बताता है कि ऐसी ऐसी बात है। और उसके बाद वो जोशंग को भी कॉल करके बताता है कि वो प्रेग्नेंट है। तो अब वो आज से यूनिवर्सिटी नहीं आएगा, उसकी सारी क्लासेस ऑनलाइन चलेंगी और घर से चलेंगी। और जो भी उसका थीसिस वर्क होगा वो हम सबमिट करवा दिया करेंगे। तो फिर ऐसे ही टाइम गुजरता है और उनके एक बहुत प्यारा सा क्यूट सा बेबी होता है जिसका नाम वो रखते हैं आयुआन। फिर आयुआन हो गया है आपका 4-5 महीने का। तो फिर ईबो का आता है बर्थडे। कौन सा वाला? 21st वाला ही बर्थडे आता है उसका। और उस टाइम शोजान जो है उसको शादी के लिए प्रपोज कर लेता है और वो सारे बहुत खुश होते हैं। ईबो भी हाँ कर लेता है। उसके बाद उनकी मैरिज हो जाती है और ईबो भी बिजनेस में बहुत मतलब अपना बहुत नाम कमा लेता है। और मतलब उनका स्टडी भी अच्छी हो जाती है। वो पार्ट टाइम जॉब भी कर रहा होता है। उसके बाद वो मिस्टर वे की कंपनी में ये चला जाता है, वहाँ इंटर्नशिप करता है। उनके साथ में उनके बिजनेस में उनकी हेल्प करना स्टार्ट करता है। और जान अपना हॉस्पिटल ओपन करता है और वहाँ मिस्टर वे और ईबो वो एक टॉप क्लास कंपनी मतलब उनकी चल रही होती है। और जॉचंग वो भी उन्हीं की कंपनी में आता है और वो वहाँ पे एक बेस्ट मैनेजर मतलब बेस्ट मैनेजर की पोस्ट पे होता है। मतलब उन सबकी लाइफ ना अब सेटल हो चुकी होती है। लेकिन फिर भी ईबो और जॉचंग जब भी उन्हें टाइम मिलता था ना वो अपने ऑर्फनेज में जाते थे। वहाँ बच्चों के लिए बहुत सारे खिलौने, उनके लिए कपड़े, फ्रूट्स, बहुत सारी चॉकलेट्स, गिफ्ट सब लेके जाते थे क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि शायद जो टाइम उन्होंने देखा है ना वो अगले बच्चे देखें। और कभी कभी अयान भी इबो के साथ जाया करता था। जान भी, मैडम यू, मिस्टर वे सब उन बच्चों के साथ खेलने जाया करते थे, उनके साथ मिलने जाया करते थे। और अब उस ऑर्फनेज के फादर जो थे उनके अंकल जेम्स हो गए थे। तो ऐसे उनकी लाइफ निकलती है बहुत अच्छे से, वेल सेटल्ड। चौचिंग की मैरिज मैंग जी ई से हो जाती है जो कि शौजन की फ्रेंड होती है, डॉक्टर होती है। और उनके भी एक बहुत क्यूट सी बेबी होती है। बाद में आगे जाके आयुआन को उनकी बेबी पसंद आ जाती है। और बस ऐसे ही यहाँ पे इस स्टोरी की एक हैप्पी एंडिंग हो जाती है। गाइज आई होप आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। बाय बाय, टेक केयर।